आरएलडी मिशन 2024 के लिए संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई है। इस मकसद से ग्रेटर नोएडा में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जयंत चौधरी ने आरएलडी का माइक्रो प्लान भी सामने रखा है। दो 2024 को लेकर सियासत परवान पर है। एनडीए और आईएनडीआईए के बीच जंग जबरदस्त होगी। यूपी के तमाम दलों का खास फोकस है। इसमें भी पश्चिमी यूपी की सियासत ज्यादा भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच आरएलडी ने भी कमर कस ली है। 21 सीटों पर दावेदारी के लिए माइक्रो प्लान भी तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मिशन 2024 के लिए पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ना है। इसके लिए उन्होंने आरएलडी का माइक्रो प्लान भी सामने रखा। 2024 के चुनाव को लेकर आरएलडी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा में 21 लोकसभा सीट के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया और बुलाने के बाद जी जान से 2024 के चुनाव को लड़ने की बात कही। साथ ही 1 महीने तक बूथ कमेटी तैयार करने की बात कही। जयंत चौधरी यहां युवा और महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करते हुए नजर आए और पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि महिलाओं और युवाओं को भी हिस्सेदारी देते रहें। आरएलडी की इस तैयारी को लोकसभा के चुनावी मैदान में बड़ी दावेदारी माना जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी के लिए अगला लोकसभा चुनाव अपने पिता चौधरी अजीत सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती भी लेकर आ रहा है। आरएलडी पिछले 2 लोकसभा चुनावों से अपना खाता नहीं खोल पा रही है। हर बार की तरह इस बार भी जयंत के गठबंधन में लड़ने की उम्मीद है। आरएलडी समाजवादी पार्टी की पुरानी सहयोगी है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आरएलडी की जो भागीदारी है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व जब बैठेगा तो उस पर सीट बंटवारे को तय कर लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और आने वाले समय में अन्य सहयोगी जो उत्तर प्रदेश में जुड़ेंगे, सबके साथ मिलकर सीट बंटवारे पे समाजवादी पार्टी फैसला करेगी। आरएलडी 2024 के चुनाव को लेकर 21 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल किसी राजनीतिक दल के साथ 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन करेगी। हालांकि गठबंधन को लेकर पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन था और इस बार भी 2024 में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ आरएलडी 2024 का चुनाव लड़ेगी। जयंत चौधरी ने अगले 1 महीने में बूथ स्तर पर कमेटी का गठन पर विशेष जोर दिया, जिसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय जयंत चौधरी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को व नेताओं को निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर अपनी बूथ कमेटियों को पूरा कर लें और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के बीच में रहें, जनता के बीच में जाएं। राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि बात किसानों की हो, बात युवाओं की हो, बात महिलाओं की हो और बात मुद्दों की हो, परंतु वही भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इलेक्शन को धर्म के नाम पे पोलराइज करना चाहती है, क्योंकि अगर मुद्दों की बात होगी तो भाजपा के पास जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है और 2024 में जनता के बीच में रह के जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ने का काम करें। घर से लेकर पूरा जिला जोड़ा जाएगा। जयंत चौधरी ने तुगलपुर गांव में कहा कि जिले में 6 गांव और सेक्टर को जोड़कर उनका प्रभारी नियुक्त किया जाए। मोहल्ले के साथ गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तरीय टीम का गठन किया जाए। राष्ट्रीय लोकदल को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना है। देखिए, जिस तरह से आरएलडी जोर लगा रही है और जिस तरह से महिलाओं और युवाओं पे वो तरजीह दे रही है, तो साफ नजर आता है कि वो एक मजबूत चुनाव लड़ना चाहती है। जयंत चौधरी भी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल ये कहना कि लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी किसके संग जाएंगे, ये बहुत आसान नहीं है। अभी इस पे विचार करना होगा और देखना होगा कि आने वाले समय में जयंत चौधरी किस तरह के फैसले लेते हैं। हालांकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आरएलडी उनके लिए एक
मुफीद गठबंधन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों दल किसी के लिए भी आरएलडी और जयंत चौधरी अछूते नहीं है। आरएलडी 2014 और 2019 में भी खाली हाथ रही विपक्ष गठबंधन के साथ चुनाव आरएलडी ने लड़ा था। उसके बाद अगर बात की जाए तो अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। आरएलडी की 2009 की बात की जाए तो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के दौरान आरएलडी ने सबसे ज्यादा 5 लोकसभा सीट जीती थी। दूसरी बार की बात की जाए तो 2002 में बीजेपी के गठबंधन के साथ आरएलडी ने 14 विधायकों की सीट जीती थी। अभी तक के गठबंधन को लेकर आरएलडी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुनाफा आरएलडी को बीजेपी के साथ गठबंधन में ही हुआ है। अब देखना होगा 2024 के चुनाव को लेकर आरएलडी किस तरीके की रणनीति बनाती है और आने वाले दिनों में किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।